हुकुम साह, वो आपकी पत्नी बनने के लिए यहाँ सबसे सुंदर लड़की है। राजस्थानी कपड़े पहनी एक औरत ने अपनी बेटी को रुद्र प्रताप सिंह की तरफ ढकेलते हुए कहा। 27 साल का रुद्र एक खतरनाक और दमदार शख्सियत रखने वाला लड़का था। वो अपने पिता का एक लौता बेटा और अनगिनत जमीन जायदाद का अकेला वारिस था। उसकी जिंदगी एक राजा की तरह थी। इसके अलावा रुद्र के परिवार और राजा सा के बीच के रिश्ते बहुत अच्छे थे। यही वजह थी कि जब से राजा सा ने अफवाह फैलाई थी कि रुद्र की शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं, तभी से सभी ने इस बात को गंभीरता से ले लिया और उसे अपने झांसे में फंसाने के लिए अपनी जवान बेटियों को उसके सामने ऐसे पेश करने लगे जैसे वे लड़कियां ना होकर दिल बहलाने वाली महज एक वस्तु हो। लेकिन रुद्र इन सबसे तंग आ चुका था। उसने माँ बेटी को ताना मारते हुए कहा, मुझे नहीं पता था कि आपकी बेटी तवाइफों के साथ काम करती है। अफसोस, मैं एक तवाइफ को अपनी पत्नी नहीं बना सकता। ये कहते हुए रुद्र पार्टी हॉल के दूसरी तरफ जाने लगा। तभी एक जवान लड़की ने खुशी से चहकते हुए अपनी सहेलियों से कहा, अरे देखो, हमारे हुकुम सा यहाँ है। लड़कियों को अपने चारों ओर मंडराता देख रुद्र ने खुद से कहा, आज की रात सिर दर्द बनने वाली है। इतना बोलकर रुद्र ने अपनी नजरें चारों तरफ घुमाई। तभी अचानक उसकी नजर एक खिड़की पर गई और रुद्र के कदम वहीं ठहर गए। खिड़की के बाहर एक 19-20 साल की लड़की अपना आधा चेहरा छिपाए अंदर देखने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक उसकी नजर रुद्र की नजरों से टकरा गई। रुद्र से नजर मिलते ही वो लड़की हड़बड़ा गई और वहां से भागने लगी, जिसे देखकर रुद्र के होंठों पर मुस्कान आ गई। रुद्र जल्दी से खिड़की के पास जाने लगा। तभी उसे अपने पीछे से एक आदमी की आवाज सुनाई दी, हुकुम सा। रुद्र ने आवाज की तरफ देखा। तकरीबन 50 साल का महेंद्र सिंह रुद्र के पास आ रहा था। उसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी मूंछों ने उसका आधा चेहरा ढका हुआ था। उसके सफेद कपड़े उसके सफेद बालों से मेल खा रहे थे। महेंद्र सिंह कर्ज में डूब चुका था। घर के अलावा उसके पास और कोई संपत्ति नहीं बची थी। रुद्र समझने की कोशिश कर रहा था कि जो आदमी अपनी संपत्ति को दिवालिया होने से नहीं बचा पा रहा था, वो इतनी आलीशान पार्टी कैसे ऑर्गेनाइज कर रहा था। क्या वो आदमी ये सब करके अपना घर भी बेचना चाहता था? महेंद्र सिंह को खुशी खुशी अपनी ओर आते और जोर से उसका नाम पुकारते देख रुद्र को वो एक नशेड़ी की तरह लगा। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप हमारे घर आए और हमारी दावत में शामिल हुए। महेंद्र सिंह ने रुद्र का स्वागत करते हुए कहा। मेहमानों को पार्टी में आने का न्योता देते वक्त ही उसने सभी को रुद्र के पार्टी में शामिल होने की बात बता दी थी। पार्टी में मौजूद आधे से ज्यादा लोग सिर्फ रुद्र से मिलने आए थे। उन्होंने आते ही महेंद्र सिंह से रुद्र के बारे में सवाल करना शुरू कर दिया था, जिससे महेंद्र सिंह को मन ही मन ये घबराहट होने लगी थी कि अगर रुद्र पार्टी में नहीं आया तो वो मेहमानों को क्या जवाब देगा। महेंद्र को अपनी चापलूसी करता देख रुद्र ने कहा, तुम अच्छे से जानते हो मैं यहाँ क्यों आया हूँ। राजा सा को यकीन है कि जो सबूत हम ढूंढ रहे हैं वो तुम्हारे पास मिल सकता है। दरअसल कुछ वक्त पहले से शहर में जवान लड़कियां गायब हो रही थीं। राजा सा ने रुद्र को इस मामले की जांच करने को कहा था और इसी के चलते रुद्र लड़कियों के गायब होने के मामले में सबूत इकट्ठा कर रहा था। महेंद्र ने उसे और राजा सा को एक लेटर भेजकर बताया था कि उसके पास लड़कियों के गायब होने के बारे में सबूत हैं, लेकिन सबूत लेने के लिए रुद्र को उस पार्टी में आना होगा। वैसे तो रुद्र को महेंद्र सिंह की बातों पर भरोसा नहीं था, लेकिन राजा सा के कहने पर वो सबूत लेने पार्टी में आ गया था। मैं जल्दी से सबूत लेकर आता हूँ, महेंद्र ने अपने गले को सहलाते हुए सहमी हुई आवाज में कहा और सबूत लेने कमरे में जाने लगा। वहीं रुद्र जल्द से जल्द पार्टी के उबाऊ माहौल से निकलकर उस लड़की को ढूंढना चाहता था। उसने महेंद्र को रोकते हुए कहा, रुको, पहले मुझे एक खाली जगह बताओ।
जहां मैं सिगरेट पी सकूं। आप बाहर बगीचे में जा सकते हैं, वहां कोई नहीं है। सिर्फ मेरी छोटी बेटी दामिनी है, वो आपसे मिलना चाहती है। क्या आप अपना थोड़ा सा कीमती वक्त मेरी बेटी से बात करने के लिए निकाल सकते हैं? महेंद्र ने उम्मीद भरी नजरों से रुद्र को देखते हुए कहा। रुद्र को उसकी बात सुनकर हंसी आ गई और उसने कहा, क्या मैं तुम्हें मंदिर का देवता नजर आता हूं? जी मैं कुछ समझा नहीं हुकुम साहब। महेंद्र सिंह ने हकलाते हुए पूछा। यही बात तो मैं खुद भी समझने की कोशिश कर रहा हूं कि तुम्हारे दिमाग में आखिर ये बात आई कैसे कि मैं भगवान बनकर तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की इच्छा पूरी करूंगा। अब जाओ और तुम्हारे पास जो सबूत हैं उसे लेकर आओ। जी हुकुम साहब। महेंद्र जल्दी से सबूत लेने के लिए कमरे में चला गया। वो रुद्र को इंतजार करवाकर और नाराज नहीं करना चाहता था। रुद्र को पता था महेंद्र एक लालची और मौका परस्त आदमी था। उसको पार्टी में बुलाने का मकसद लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचना था। गार्डन में आकर रुद्र को आखिरकार पार्टी के उबाऊ माहौल से राहत मिली, लेकिन थोड़ी ही देर में हवा तेज हो गई और रुद्र को हल्की ठंड का एहसास हुआ। इस बीच रुद्र की नजर एक बार फिर उस लड़की पर गई जो छुपते छिपाते कहीं जा रही थी। तुम किससे छुपने की कोशिश कर रही हो? रुद्र की आवाज सुनकर लड़की हड़बड़ा गई और जल्दी से अपने रेशमी दुपट्टे से अपना आधा चेहरा ढकते हुए बोली, पार्टी अंदर हॉल में है। मुझे ये बात पहले से पता है गौरी। रुद्र ने दीवार से पीठ टिकाते हुए कहा। वहीं गौरी उसके मुंह से अपना नाम सुनकर चौंक गई और पूछा, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? महेंद्र सिंह के घर में अपना आधा चेहरा छिपाने वाली उसकी बेटी के बारे में पूरा शहर जानता है। क्या तुम्हें खुद के बारे में नहीं पता? रुद्र की ये बातें सुनकर गौरी कुछ पल के लिए खामोश हो गई। उसके चेहरे को लेकर शहर में कई बातें या कहीं अफवाहें थी। लोग उसके चेहरे को शापित समझते थे और कहते थे कि जो कोई भी उसका चेहरा देख लेगा उसकी कुछ ही दिनों में मौत हो जाएगी। इस बारे में रुद्र ने भी सुना था और शायद इसी वजह से जब उसने गौरी को पहली बार खिड़की के पास देखा, उसके मन में गौरी से मिलने की इच्छा जाग गई थी। वहीं गौरी अपने बारे में फैली अफवाहों के बारे में सोचते हुए रुद्र से बोली, क्या आपको मुझसे डर नहीं लग रहा? इस दुनिया में बहुत सी डरावनी चीजें हैं, फिर भला मैं तुम्हें देखकर क्यों डरूं? रुद्र ने सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए कहा। लगता है आपने अफवाहें नहीं सुनी। लोग कहते हैं कि मेरा चेहरा शापित है। अगर आप मुझे देखेंगे तो आपकी जान चली जाएगी। गौरी ने बिना रुद्र को देखे कहा। उसे सिगरेट की महक आ रही थी और उसे ये घिनौना लग रहा था। मैं अफवाहों से नहीं डरता, पर लगता है तुम मुझसे डर रही हो, रुद्र ने कहा, क्योंकि गौरी ने अब तक एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा था। डरने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि मैं आपको जानती ही नहीं, गौरी ने जवाब दिया। तुम क्या सच में मुझे नहीं पहचानती? मैं रुद्र प्रताप सिंह हूं। तुम्हें छोड़कर शायद ही कोई इस शहर में होगा जो मुझे नहीं जानता होगा। हुकुम साहब। गौरी की आंखें एकदम से चौड़ी हो गई। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे कभी भी रुद्र प्रताप सिंह से मिलने का मौका मिलेगा। जब उसके पिता रुद्र के पार्टी में शामिल होने की बात सभी को बता रहे थे, तब भी गौरी को उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ था। लेकिन अब रुद्र उसके सामने था। अपने पिता की बातों को याद करते हुए गौरी ने पूछा, मैंने सुना है आप मेरी बहन से शादी करने वाले हैं। पार्टी में भी आप उसी से मिलने आए हैं, है ना? ये सुनकर रुद्र ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी बहन से शादी? लगता है तुमने कुछ गलत सुन लिया है, क्योंकि मैं कभी तुम्हारी बहन से शादी नहीं करूंगा।
तो फिर आपका मेरे बारे में क्या ख्याल है? अगर मैं आपसे शादी करने के लिए कहूं तो क्या आप मुझसे शादी करेंगी? गौरी ने अचानक से ये पूछकर रुद्र को चौंका दिया। वैसे तो आज रात रुद्र को शादी के लिए कई प्रस्ताव मिले थे, लेकिन गौरी का सीधे शादी को लेकर सवाल करना रुद्र को बहुत मजेदार लगा। वहीं गौरी दुपट्टे की आड़ से रुद्र के चेहरे के भाव देखने की कोशिश करने लगी। खिड़की के पास खड़े होने की वजह से उसके लंबे बालों की लटें उसके बचे हुए चेहरे को ढकने की कोशिश कर रही थी। गौरी का आधा चेहरा दुपट्टे से ढका हुआ था और आधा दूध की तरह सफेद और बेहद खूबसूरत था। चांद और लालटेन की रोशनी में जब वो चोरी चुपके रुद्र को देखने की कोशिश कर रही थी तो बहुत प्यारी लग रही थी। रुद्र गौरी का पूरा चेहरा तो नहीं देख पाया, लेकिन उसकी हरकत में उसने उसकी बेसब्री को देख लिया और हंसते हुए कहा, मुझे अभी शादी करने में दिलचस्पी नहीं है, लेकिन अफवाह फैला दी गई है, इसलिए अगर मैंने तुमसे शादी की भी तब भी मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करूंगा और ना ही मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे प्यार करो। मैं आपको गारंटी दे सकती हूं कि मैं आपसे कभी प्यार की मांग नहीं करूंगी, गौरी ने कहा। यह सुनते ही रुद्र को उसकी बात में दिलचस्पी आने लगी और उसने कहा, इस बात की गारंटी नहीं दी जा सकती कि तुम प्यार की उम्मीद नहीं करोगी। आजकल ज्यादातर शादियां प्यार से शुरू नहीं होती, लेकिन शादी के बाद एक दूसरे से प्यार की चाह करना आम बात है। रुद्र की यह बात सुनकर गौरी ने थोड़ा सोचने के बाद कहा, आपका कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में क्या ख्याल है? क्या हम एक शर्तों की शादी नहीं कर सकते हैं? क्या रुद्र समझौते की शादी के लिए मानेगा? और आखिर क्यों दिया था गौरी ने ऐसा प्रस्ताव रुद्र को? क्या गौरी के बारे में फैली अफवाहें सच थी? क्या रुद्र को महेंद्र वो जानकारी लाकर देगा जिसके लिए वो यहाँ आया था? क्या होगा रुद्र और गौरी का भविष्य? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और शर्त प्यार की के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।